हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आप लोग को टू गुड टू बी ट्रू बुक की स्टोरी बताऊंगी। तो यहाँ पे एक लड़की रहती है अवनी। ये जब 11 या 12 ईयर की रहती है तभी इसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहती है, अपनी ग्रैंड मदर के पास रहती है जो कि पुणे में रहती हैं और उनको ये अज्जी बुलाती है। तो ये पुणे से मुंबई शिफ्ट हो जाती है पढ़ाई के लिए और ये एक लॉ स्टूडेंट होती है और साथ साथ ही एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करती है जो कि इसके फ्रेंड के पेरेंट्स का होता है। अवनी के लिए उसके फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं क्योंकि उसके फ्रेंड के अलावा उसके पास कोई भी नहीं था। तो ये एक दिन ऐसी बुक स्टोर में बैठी होती है, तभी अमन जो होता है बुक स्टोर में आता है। अवनी उसको देखती है तो सोचती है कितना स्मार्ट लड़का है और वो आता है, वहाँ से एक बुक खरीदता है और वापस चला जाता है। फिर 2 दिन बाद फिर वो रिटर्न आता है और इससे बोलता है कि मुझे एक बुक रिकमेंड कर दो क्योंकि मुझे अपनी नीस के बर्थडे पे देना है। तो ये उसको बुक रिकमेंड करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो अवनी को बहुत पसंद आता है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि जो यहाँ पे बुक स्टोर पे पार्टी है तो वो उसमें अमन को बुला लो, इनवाइट कर लो। तो ये उसको इनवाइट करती है, वो आता है, ये दोनों बातें करते हैं और अमन इसको इसके घर छोड़ने लेके जाता है। तब अमन इससे पूछता है मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तो वो बोलती है अभी नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अमन इसको डेट पे लेके जाता है तो वहाँ पे अवनी उसको अपना नंबर दे देती है। उसके बाद ये दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपना बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो एक दिन अमन इससे बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो ये वहाँ से उठ के चली जाती है। तो अमन उससे पूछता है कि क्या हुआ अमनी? तो ये बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अमन वहाँ से चला जाता है। तो अमन को लगता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से ये इतना नाराज़ हो गई और मुझे जाने के लिए बोलती है। लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग 2 हफ्ते तक बातें नहीं करते। फिर 2 हफ्ते बाद अमन आता है, इसको मनाता है। ये दोनों वापस से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। फिर उसके बाद अमन इसको सारे फ्रेंड्स से मिलवाता है और अमन जो होता है ना वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो रैना टेक्सटाइल कंपनी एक होती है, उसका CEO होता है और उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो मसूरी में रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही अवनी का रिजल्ट आया होता है जिसको देख के वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में उसकी बैक लगी हुई थी। तो ये देख के उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसको लगता है कि वो इन सब चीज़ों में अमन के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गई है कि वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही है। ये अमन से बात करती है तो अमन इससे बोलता है कि मैं तुमको ट्यूटर लगवा दूंगा। फिर ये उससे बोलती है कि अमन जो तुम मुझसे बोले थे कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, क्या वो ऑफ़र अभी भी वैलिड है? अमन फ़ोन कट कर देता है। तो इसको लगता है क्या पता अमन को बुरा लग गया है या क्या वजह है कि अमन ऐसे फ़ोन कट कर दिया। फिर ये ऐसी बहुत टेंशन लेने लगती है। तब फिर कुछ देर बाद अमन आता है और इसको पकड़ के किस कर लेता है। फिर ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर उसके बाद आती है अमन के पेरेंट्स की एनिवर्सरी। तो उसकी मदर जो होती है अमन की, वो इसको अवनी को भी इन्वाइट किए होती हैं उनकी एनिवर्सरी में। तो अवनी वहाँ पे जाती है, वो देखती है कि उसकी मदर बहुत पोलाइट है, बहुत तरीके से बात कर रही है। फिर दूसरे दिन ये अमन के भाई से मिलती है, गगन से। तो वो बहुत वियर्ड बात बिहेव करता है और इसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। इससे पहले भी गगन से मिल चुकी होती है, तब भी वो इसके साथ बहुत रूडली बिहेव किया था और इस टाइम भी उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। तो ये देखती है कि ये गगन जो है इतना रूडली बिहेव कर रहा है लेकिन अमन उससे कुछ भी नहीं कह रहा है। ये जो अमन की मदर होती हैं वो उससे अपोलोजाइज़ करती हैं कि जो गगन का नेचर है वो ऐसे ही है और वो ऐसे ही हर किसी से बिहेव करता है। फिर ये कुछ नहीं बोलती है। फिर कुछ देर बाद ही ऐसे ही रूम में बैठी होती है, तभी गगन इसके रूम में आता है और इससे बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लेना, खाना पीना एंजॉय करना और यहाँ से चली जाना। तो ये बात अवनी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो हर टाइम इस बात को बारे में सोचती है। फिर रात के टाइम जब पार्टी होती है तो पार्टी में गगन फिर इससे मिसबिहेव करता है। तो अमन उसको बोलता है कि तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, तुम बहुत गलत बिहेव कर रहे हो। तब जब वहाँ से गगन चला जाता है तो अवनी उसको सब कुछ बताती है कि गगन मुझसे ऐसे ऐसे बोला है। तो अमन गगन से जाके बोलता है कि तुम अवनी के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? तो गगन उसे बोलता है कि मैं अपने भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्या क्या तुमको पता है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, क्या तुम जानते हो कि उसके पेरेंट्स क्या करते थे? गगन उसको अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है और वो अमन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होता है। तो अमन सोचता है कि बात तो सही है, अवनी ने आज तक कभी अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया है, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में कभी मुझसे बात नहीं की, कभी कुछ शेयर नहीं किया अपने पेरेंट्स के बारे में। तो अवनी इससे आके पूछती है क्या हुआ? तो ये बोलता है कि तुमने आज का दिन बहुत ख़राब कर दिया, अब बस कर दो। तो वहाँ से अवनी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तो कुछ देर बाद इसको रियलाइज़ होता है कि उसने अवनी के साथ बहुत गलत बिहेव किया है और वो रूम में जाता है तो देखता है अवनी रो रही है। फिर अवनी उसको बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसके सेपरेशन के बाद ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसको ये लगता है ना कि लोग अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं। तो ये सब जब चीज़ें वो उसको बताती है और उससे बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो।
तो वो वहाँ से पुणे चली जाती है अपनी अज्जी के पास, यहीं पे रहती है, थेरेपी लेती है और ये लोग की जो बातें होती हैं वो बंद हो चुकी होती है। फिर जनवरी में अवनी का जो होता है कॉन्वोकेशन होता है, उसका लॉ कंप्लीट हो गया होता है। तो कॉन्वोकेशन के दिन जब वो जाती है तो उसको आफ्टर शेव की स्मेल आती है, क्योंकि अमन जो होता है वो आफ्टर शेव हमेशा यूज़ करता है। तो जब अवनी वो फ्रेगनेंस स्मेल करती है ना, तो वो इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ है अमन। तो फिर वो देखती है कि अमन पीछे खड़ा हुआ है। तो फिर ये जाती है उसके ऊपर चीखती है कि मैं जाने के लिए अगर बोली थी कि तुम मुझे जाने क्यों दे रही है। तो अमन उसको बताता है कि मैं तुमको खोना नहीं चाहता था, अगर मैं उस टाइम तुमको रोकता तो मैं तुमको हमेशा के लिए खो देता, इसलिए मैं तुमको टाइम दिया था ताकि तुम हील हो सको उन सब चीज़ों से। फिर उसके बाद अब मैं आया हूँ और मैं गगन को भी छोड़ दिया, मैं गगन से कांटेक्ट में नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है, जो कि मैं बताऊँ ऑनेस्टली अगर कोई पढ़ना चाहता है इस बुक को बिल्कुल भी मत पढ़ना। मुझे लगा तो बहुत अच्छी स्टोरी होगी, लेकिन आई एम सो डिसअपॉइंटेड। ऑनेस्टली मुझे बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई, स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी यार। अगर कोई भी पढ़ने का सोच रहा है तो प्लीज़ पैसे वेस्ट मत करो, स्टोरी बस सुन लो बस। ओके पीपल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।